अजमेर मोहल्ला पहुंच जाता हूँ तो मुझे बड़ी फरहत और शादमानी होती है। बरेली शरीफ पहुंच जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। बदायूं शरीफ पहुंच जाता हूँ बड़ी खुशी हासिल होती है। लेकिन जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचता हूँ मेरी जिंदगी की मेराज हो जाया करती है। जब मैं उसका तवाफ करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने मेरी पूरी करा दी है। जब मैं वहां से हट करके जब मदीनातुल मुनव्वरा जाता हूँ, पैगंबर इस्लाम के रोज़े की ज़ियारत करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी है। लेकिन आप अपने मुकद्दर पे कुर्बान तो जाइए कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि वहफ़तहुमुल मलाइका, इस जलसे में जब आप बैठते हैं फरिश्ते आपका तवाफ करते हैं, आप खाने काबा का तवाफ करते हैं तो आप अपने मुकद्दर का मेराज समझते हैं, आप गुंबदे खजरा का दीदार करते हैं, आप खुशी हासिल करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन कसम खुदा की आप देखिए तो सही, आप खाने काबा का तवाफ नहीं कर रहे हैं, आप बगदादी मोहल्ला नहीं पहुंचे हैं, आप अजमेर मोहल्ला नहीं पहुंचे हैं, बरेली शरीफ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पैगंबर इस्लाम कहते हैं वहफ़तहुमुल मलाइका, आप इस जलसे में आए हैं। अराकीन जलसा ने जो जलसा सजाया है, उलमा को मदऊ किया है, शोरा को मदऊ किया है, नकीब हिंदुस्तान को मदऊ किया है, आपको बैठने का मौका दिया है। आप तो ये समझते होंगे कि ये जलसा करा रहे हैं, 1000 रुपए हमने दिए हैं, 5000 रुपए हमने दिए हैं, हमने भी बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है। लेकिन आप पर एहसान तो उन अराकीन जलसा का है कि जिन्होंने अपनी रातों को कुर्बान करके, अपने दिन का आराम कुर्बान करके आपके दर पे जाकर के आपसे भीख मांगी है, अपनी साथ के लिए नहीं, पैगंबर इस्लाम के इतिहास के लिए आपसे तलब किया था, आपने ताबुल किया है। इन्होंने जलसा सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए आपको मौका मिला है, आप आकर के बैठे हैं। पैगंबर इस्लाम की बारगाह से आपको ये इनाम मिला है कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि मेरे गुलाम जो सिकरोली की सरजमीन पे इजलास कर रहे हैं, ऐ फरिश्तों जमीन पर उतर जाओ और मेरे गुलामाने रसूल का जाकर के तवाफ करो। रब्बे काबा की कसम, ये अगर इनाम आपको मिला है तो पैगंबर इस्लाम के कदमों की बरकत से मिला है, पैगंबर इस्लाम की निस्बत से मिला है। इसीलिए तो शायर कहता है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तुमने हमें खरीद के अनमोल नारे तकबीर। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीम अहमद साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, ऐसी तकरीर होनी चाहिए। बहुत अच्छी इस्लाह फरमा रहे हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बेदार हैं आप हजरत? बहुत सुनेंगे, बहुत सब पसंद कर रहे हैं। हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते आपका तवाफ कर रहे हैं, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और यहीं तक महदूद नहीं रखा बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं कि आप अल्लाह का जिक्र यहाँ सुन रहे हैं, उलमा बयान कर रहे हैं, शोरा बयान कर रहे हैं, नकीब बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपका जिक्र हरीम कुद्स में फरिश्तों को जमा करके अपनी शायान शान के मुताबिक आपका जिक्र कर रहा है। ये पैगंबर इस्लाम ने इनाम दिया है। तो मेरे दोस्तों, आपका यहाँ आना जभी मकबूल होगा, आपको इनाम अल्लाह की बारगाह से तभी मिलेगा जबकि आपकी नियत के अंदर खुलूस होगा, आपकी नियत में लिल्लाहियत होगी। आपका मकसद ये होगा, मेरा आलिम बयान करेगा, मैं उसकी बात को कैच करके अपने दिल की तख्ती पर नोट करके मैं लेकर के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर 10 बातें बयान की हैं तो कम से कम 5 बातों पर तो अमल करने की जरूर कोशिश करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। आज का ये जो इजलास है बनाम जश्न गौसुल वरा, गौसुल वरा बगदाद मोहल्ला की
वो सरजमीन है कि औलियाई किराम का शहर है। वो बड़े बड़े वली हैं। दाऊद ताई बगदाद शरीफ के अंदर, हबीब अजमी बगदाद मुअल्ला के अंदर, सिर्री सख्ती बगदाद मुअल्ला के अंदर, जुनैद बगदादी बगदाद मुअल्ला के अंदर, बहुत सारे औलियाई किराम बगदाद शरीफ की सरजमीन के अंदर मदफून है। लेकिन बगदाद जो मशहूर हुआ है, किस नाम से मशहूर हुआ है? वो गौसे पाक के नाम से मशहूर हुआ है। कितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन बगदादी के नाम से मशहूर हुआ है। क्यों मशहूर हुआ है? इसलिए कि वो पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से गौसे पाक ने वो काम किया है, वो काम किया है कि पूरी अपनी 91 साल की उम्र को कुर्बान करके आप पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों को जिंदा करते रहे। दीन की जो है जो ज़बूहाली हो रही थी, दीन के मानने वालों की किल्लत हो रही थी, आपने दीन को जिला बख्शी है। वो तो खुद फरमाते हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। आप कहते हैं कि हर वली किसी नबी के कदम पर हुआ करता है। कहते हैं मैं पैगंबर इस्लाम के कदम पर हूँ। आपने ये नहीं कहा कि मेरा कदम पैगंबर इस्लाम के कदम पर है, बल्कि कहते हैं व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं पैगंबर इस्लाम के कदम पर हूँ। अगर आप ये कह देते कि मेरा कदम पैगंबर इस्लाम के कदम पर है तो पैगंबर इस्लाम की तौहीन की बू नजर आती। लेकिन वो ये ऐसे कहते थे। गौसे पाक ने तो इरशाद अर्ज किया कि मेरा ये सर है, मेरी ये आंखें हैं, मेरा ये दिल है, सर से लेकर के पैर तक पूरा मुजस्समा पैगंबर इस्लाम के कदमों पे कुर्बान है। रब्बे काबा की कसम, जब पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से गौसे पाक ने ये इरशाद फरमाया, आप देखिए तो सही, 18 साल की उम्र में गौसे पाक जीलान से निकल करके बगदाद मुअल्ला जाते हैं। इतना महंगा शहर है, उसके ताल्लुक से उस दौर के अंदर मशहूर था, मन दखला बिहा हल्लत मन दखला बिहा कारून हल्लत लहू सदका। उस दौर के अंदर ये मकूला बड़ा मशहूर था कि अगर उस शहर के अंदर कारून दाखिल होता था, वो गरीब हो जाया करता था, उसके लिए ज़कात लेना हलाल हो जाया करती थी। लेकिन आप 40 दीनार लेकर के जीलान की सरजमीन से निकले हैं, बगदाद मुअल्ला पहुंचे हैं। 7 साल तक असातिज़ा के सामने बैठ करके सानुए तलम्मुस अदा किया है। आपने इल्म दीन सीखा है। असातिज़ा की आपने डांट भी झेली है। असातिज़ा के सामने बैठ करके आपने शर्फ़े तलम्मुस तय किया है। रब्बे काबा की कसम, इतना बड़ा मकाम है कि आप कहते हैं कि मुझे पैदाइशी वली अल्लाह ने बनाया है। लेकिन 18 साल की उम्र में वो बगदाद कड़कड़ जवानी लेकर के वो जीलान की सरजमीन से निकलता है, बगदाद मुअल्ला पहुंचता है। बगदाद मुअल्ला पहुंचने के बाद 7 साल तक आप इल्म दीन सीखते रहे। आप अपने गुलामों को ये बताते रहे कि इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है। जब आपने इल्म दीन सीख लिया, फिर देखिए तो सही आपकी शान क्या है कि मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? आप कहते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बिहार नसार अल कुल्लु औरन फिज़ ज़वाली। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं अपना राज किसी दरिया पर डाल दूं तो गौसे पाक कहते हैं कि मेरे राज की तजल्ली से दरिया जो है सूख करके खाक हो जाए, खाक में तब्दील हो जाए। सारे दरिया का पानी कहते हैं कि सारे दरिया का पानी जमीन जज़ब कर ले। इतना बड़ा मकाम है कि आप तजल्ली डाल दें तो दरिया खुश्क हो जाता है। आप कहते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ जिबाली लदुक्कत वख्तफ़त बैन रिमाली। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपने राज की तजल्ली किसी पहाड़ पर डाल दूं, आप कहते हैं मेरी तजल्ली की ताप पहाड़ भी ना ला सकेगा। कहते हैं जब उस पर तजल्ली पड़ेगी तो पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाएगा। आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये पहाड़ है या रेत है। अल्लाहु समद। फिर मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारी लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्री हाली। आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपना राज किसी आग पर डाल दूं, कहते हैं कि मेरे राज की तजल्ली से
आग बुझ जाएगी, आग सर्द हो जाएगी, आग नेस्तो नाबूद हो जाएगी। आप इरशाद फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैता लक़ामा बिक़ुदरती मौला ताली। आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, अगर मैं मुर्दे पर अपनी तजल्ली डाल दूं तो कहते हैं कि मेरी तजल्ली की, मेरे नाज की तजल्ली से मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए। अल्लाह समझ, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, उसके बावजूद भी आप बगदाद की सरजमीन पे आते हैं, 7 साल बैठ करके असातिज़ा के सामने इल्मे दीन सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान की तफसीर सीखते हैं, इल्मे हदीस सीखते हैं। फिर 7 साल के बाद आप देखिए तो सही, फिर आप पढ़ाने बैठते हैं। 33 साल की उम्र है, 33 साल आपकी उम्र 25 साल की है, 33 साल तक आप मदरसे में बैठ करके तालीम देते रहे। अब मुझे ये तो बताओ, हर साल आपकी दरसगाह से तकरीबन 3000 उलमाए किराम पढ़ करके फारिग हुआ करते थे। 33 साल तक आप दर्स देते रहे, तकरीबन 1 लाख उलमाए किराम आपकी दरसगाह से फारिग होकर के निकले हैं। अब मुझे यहाँ पर आपको बताना ये है कि जिसकी शान ये हो कि मुर्दे पर तजल्ली डाल दे तो उठ करके खड़ा हो जाए, जिसकी शान ये हो कि दरिया पर तजल्ली डाल दे तो सूख करके खाक हो जाए, जिसकी शान ये हो कि आप जो है पहाड़ पर तजल्ली डाल दे तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, जिसकी शान ये हो कि आग पर तजल्ली डाल दे तो आग सर्द हो जाए। उसके बावजूद भी आप 33 साल तक दरसगाह में पढ़ाते रहे। आप चाहते तो अपने शागिर्दों को सीने से लगाते और कहते आलिम बन गया, आप हाथ रखते आप कहते थे मुफ्ती बन गया। आप चाहते तो आप एक बार दर्द करते तो आलिम बना देते। आप चाहते गर्दन पे हाथ रखते अपने वक्त का मुहद्दिस बना देते, और बनाया है आपने। अगर जोर आया है वली बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे गौस की शान ये है कि 33 साल तक आप मदरसे में बैठ करके पढ़ाते रहे। किसी को आपने फूंक के जरिए से आलिम नहीं बनाया, किसी को आपने सीने से लगा करके आलिम नहीं बनाया। अगर चाहते तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कि उससे पाक ये बताना चाहते थे कि क़यामत तक की खानकाहों के जितने भी सज्जादा नशीन हैं वो कान खोल करके सुन ले कि जब जब अगर आपके घर में पीरी हो, आपके घर में सज्जादगी हो, तो ये न समझ लेना कि इल्मे दीन सीखना और सिखाना हमारा काम नहीं है, बल्कि आप बताना ये चाह रहे थे कि चाहे कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, लेकिन तेरे लिए इल्मे दीन सीखना फर्ज है। आप पर मेहनत करना आप पर फर्ज है। रब्बे काबा की कसम, मेरे गौस ने किसी को तजल्ली के जरिए से आलिम नहीं बनाया, किसी को दम के जरिए से मुफ्ती नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि गौसे पाक ने पूरा कुरान पढ़ा था, कुरान का तर्जुमा पढ़ा था, कुरान की तफसीर पढ़ी थी। गौसे पाक ने वो आयत भी पढ़ी थी कि 16वें पारे के अंदर 5वें रुकू के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है बहुत सी इलैकी बिजिस इन लखलती तो साकित अलैकी रुतबन जनिया। आयत नाज़िल हुई है। आपको मैं इसका शान नुज़ूल बयान कर देता हूँ। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है, हजरत ईसा की वालिदा मोहतरमा है। आप देखिए तो सही, जिस वक्त हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा आप जो है भूखी है, आप प्यासी है, आपको खाने की चसक है, आपको खाने की तलब है, आप भूख महसूस कर रही है, आप एक दरख्त से आकर के टेक लगा करके बैठती है। जब अल्लाह पाक ने ये देखा कि एक नबी की वालिदा भूख के लिए तरस रही है, खाने के लिए तड़प रही है, आपने एक दरख्त से पीठ को लगाया है, पीठ का लगना था, दरख्त सूखा हुआ था, लेकिन जैसी ही पीठ लगी है, किसकी पीठ लगी है? एक नबी की माँ की पीठ लगी है। वो पीठ लगना थी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की, उनकी पीठ लगी है, दरख्त सूखा हुआ था, फौरन हरा हो गया, हरा हुआ, उसमें फल आए, फल आ गए। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया बहुत सी इलैकी बिजिस इन लखलती तो साकित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मरियम, हमने दरख्त को हरा कर दिया है, हमने फल लगा दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि दरख्त को जुम्बिश दो, दरख्त को हिलाओ। आप हिलाओगे दरख्त से फल गिर जाएगा। अब मुझे ये तो बताओ, जिस रब ने दरख्त को हरा किया, जिस रब ने दरख्त में फल लगाया, तो वो चाहता एक मर्तबा हुक्म देता
दरख्त से फल गिर जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने ये बता दिया कि हरकत में बरकत होती है, मेहनत में कामयाबी होती है, मुश्किल में आसानी होती है। हजरत मरियम को मेरे रब ने ये पैगाम दिया, ऐ मरियम, हमने दरख्त को हरा किया है, हमने उसमें फल लगाया है, अब तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू दरख्त को हिला, फल गिरेगा, तू तनावुल कर लेना। इसी की मिसाल मेरे गौस में पाई जाती है कि मेरे गौस ने आपने चोर को वली किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन आलिमे दीन की जब बात आती है, जब आपके सामने आपके तलबा बैठते हैं, आपके तिलमीज बैठते हैं, आपके शागिर्द बैठते हैं, आप उनको तजल्ली के जरिए से आलिम नहीं बनाते हैं, बल्कि आप ये पैगाम देते हैं, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत से जो रिजल्ट निकल करके आता है, अल्लाह ताला उस रिजल्ट के जरिए से आपको जमीन की बस्तियों से उठा करके आसमान की बुलंदियों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरत का जवाब दीजिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत जवाब नहीं, आज तो कमाल कर रहे हैं आप, कसम खुदा की इतनी अच्छी तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर आदमी हैरत में है। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह, जारी रखें, जारी रखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, फैजान जारी है गौसे आज़म का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। देखिए मेरे दोस्त, ये शान जब एक बंदे की होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि गुमनामी की मंजिलों से उठाता है, शोहरत के आसमान पे बिठा देता। जवाब नहीं है, क्या कहने हैं। गौस को इतना बड़ा मकाम दिया, फिर भी आप 25 साल तक जंगल में जाकर के पत्तों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 40 साल तक आप इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। जब बंदा इस कदर कोशिशें किया करता है, तो पैगंबर इस्लाम ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाया है, मन तकर्रब मिन्नी शिब्रा तकर्रबतु मिन्हु ज़िराआ व तकर्रब मिन्नी ज़िराआ तकर्रबतु मिन्हु बाआ व मन अतानी यमशी अतैतु हरवला इला आखिरिल हदीस। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, बयान रब का है, मेरे आका उसको रिवायत करते हैं। आका कहते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मेरे करीब आता है, मैं भी उसके करीब आता हूँ। जब वो मेरे एक बालिश्त करीब होता है, मैं उसके 2 बालिश्त करीब होता हूँ। जब वो मेरे 1 हाथ करीब होता है, मैं उसके 2 हाथ करीब होता हूँ। रब इरशाद फरमाता है कि जो मेरे पास आता है, पैदल चल करके आता है, रब कहता है कि मैं अपनी शायान शान के मुताबिक उसके पास दौड़ करके आया करता हूँ। ये मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। आप अल्लाह को तलाश करते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे, अल्लाह को ढूंढते रहे, अल्लाह की रज़ा हासिल करते रहे, फिर अल्लाह पाक ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम अता फरमाया कि आप लोगों के दिलों पे राज करने लगे। हम तो ये चाहते हैं कि मैं किसी के घर पे राज करूं, किसी की जुबान पे राज करूं, किसी की बेटी पे राज करूं, किसी की जायदाद पे राज करूं, लेकिन मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि अल्लाह पाक ने आपको वो मकाम अता फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वो मकाम अता फरमाया गौसे पाक को अल्लाह पाक ने कि आप लोगों के दिलों पे राज करने लगे। अगर मैं आज के मौलवी की बात बताऊंगा तो जमाना ये कहेगा कि ये तो आज के मौलवी की बात है, 10-20 साल पुरानी बात है, ये तो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के दौर की बात है। नहीं नहीं, मैं आज की बात बयान नहीं करता हूँ। आइए चलते हैं पिछली सदी में 748 हिजरी के अंदर एक रावी है, 748 हिजरी में हजरत इमाम ज़हबी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है। ये 748 हिजरी गौसे पाक के जमाने से बहुत करीब है इनका जमाना, और इनकी बात हर मर्तबे फिक्र का आलिम उनकी बात को ठोस मानता है, चाहे किसी से भी ताल्लुक रखता हो। हर मर्तबे फिक्र का मौलवी ये कहता है कि अगर वो किसी के बारे में कहते सादिकुल, बंदा सच्चा है, सब मानते हैं उनकी बात को। अगर वो कहते सिकातुल, बंदा पक्का है, सारे लोग उनकी बात को बयान करते हैं।
748 हिजरी के अंदर इमाम ज़हबी विसाल फरमाते हैं। उससे पहले आपके बयान फरमाते हैं, किताब का नाम नोट कीजिए, कहते हैं सियरु आलामिन नुबला, जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 184 पर आप बयान फरमाते हैं। उसकी हेडलाइन है, आप लिखते हैं काना यतकल्लमु अलल खवातिर। आप इरशाद फरमाते हैं कि गौसे पाक की शान ये थी, हजरत इमाम अबू बकर इमाद जो कि गौसे पाक के जमाने के थे, लेकिन गौसे पाक से उस वक्त ये अदावत रखा करते थे। कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम अबू बकर इमाद की बात को सनद के साथ लिखा है। कहते हैं मैंने उनकी बात को लिखा है। वो कहते हैं काना यतकल्लमु अलल खवातिर अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो गौसे पाक की करामात तक महदूद न रहेंगे, बल्कि गौसे पाक के जब मकाम को आप समझेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मकाम मिला कैसे है, ये मनसब मिला कैसे है, ये शान मिली कैसी है। आज जो हम भट्टे पे बैठ करके, चाय के खोखे पे बैठ करके जो तबसरा करते हैं कि मुसलमान मारा जा रहा है, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आपको अपने आप में गौर करना होगा, अपने आप में तबसरा करना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने आमाल का जायजा लेना होगा। तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, तफक्करू साअता खैरुम मिन इबादती सित्तीना सना। आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ बंदे, जो इंसान अपने आमाल पर रात की तन्हाई में बैठ करके गौर व फिक्र करता है, अल्लाह पाक उसे 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। मैंने कभी जायजा लिया अपने आमाल का, अपने किरदार का, अपने घर का। मैं तो जब चारपाई पे जाता हूँ तो जायजा होता है नोटों का कि बैंक में कितना है, उधार में कितना है, किसका हड़प करना है, किससे प्यास लेना है, किसकी प्रॉपर्टी हड़प करना है। ये सारी बातें मेरी चारपाई पे पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में तो आती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आता है कि मैंने आज नमाज कौन सी पढ़ी है, आज झूठ कितना बोला है, आज प्यास कितना लिया है, आज किसकी लड़की पर मैंने गलत नजर डाली है। ये सारी बातें मेरी कौम के नौजवान कब अपने गिरेबान में झांक करके तलाश करेंगे। ऐ बंदे मोमिन, तूने तो गौसे पाक को सिर्फ 11वीं तक महदूद कर दिया है, सिर्फ न्यास और फातिहा और लंगर तक महदूद कर दिया है। गौसे पाक को तूने करामत तक महदूद कर दिया है। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने गौसे पाक को अता यूं ही नहीं फरमाया है, बल्कि जिसकी माँ खैर होती है अल्लाह पाक उसका बच्चा भी नेक पैदा करता है, और जिसकी माँ उम्मुल खैर होती है उसका बच्चा जब पैदा होता है वलियों का सरदार पैदा होता है। जब बाप नेक होता है बच्चा भी नेक होता है। जब बाप अबू साले होता है तो बच्चा वलियों का सरदार, तारीखी शख्सियत का अकेला इंसान अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने छोटे बड़े सरकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीम अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। आइए मैं ये रिवायत बयान कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। जो मुझे टाइम दिया गया है उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप हजरात अगर गौर से सुनेंगे तो हमारी जो बातें हैं कुरान और हदीस की रोशनी में ये रायगा नहीं जाएंगी। आपने जो लाखों रुपया खर्च करके जलसा सजाया है, हो सकता है इसका आपको कोई बेनिफिट अभी हासिल हो जाए। मैं बयान कर रहा था, इमाम ज़हबी ने सियरु आलामिन नुबला जिल्द 15 सफ़ा 184 पर हजरत इमाम अबू बकर इमाद की बात को लिखा है। कहते काना यतकल्लमु अलल खवातिर, कहते हैं कि गौसे पाक तो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। अल्लाह समद क्यों? हजरत इमाम अबू बकर इमाद कहते हैं कुन्तु करातु उसूलुद्दीन, कहते हैं एक मर्तबा मैं अकायद के बारे में पढ़ रहा था, दीन के उसूल के बारे में पढ़ रहा था। कहते फ़ऊक़िया इंदी शक्कुन, मेरे दिमाग के अंदर एक शक वाक़ई हुआ कि मेरे
दौर के अंदर अब्दुल कादिर है जो बगदाद के अंदर रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल कादिर सहाबा के अकीदे से हटा हुआ है, ताबईन के अकीदे से हटा हुआ है। मुझे अब्दुल कादिर के अकीदे में शक महसूस हुआ। कहते हैं इमाम अबू बकर इमाद कहते हैं मुझे शक वाक़ई हुआ तो मैंने सोचा कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कहते अन्नहु कद ज़ुकिरा यतकल्लमु अलल खवातिर, कहते मुझसे बताया गया था कि अब्दुल कादिर लोगों के दिलों में चलने वाली बात को बता दिया करता है। अल्लाहु समद, कहते फमदैतु वहुव यतकल्लम, कहते थोड़ी देर के बाद मैं वहां से गुजरा जहां पर गौसे पाक की महफिल रखी सजी हुई थी। गौसे पाक लोगों से खिताब कर रहे थे, गौसे पाक लोगों से तकरीर कर रहे थे। गौसे पाक भी जब लोगों से खिताब क्या करते थे, रब्बे काबा की कसम 4-4 हजार लोग उस महफिल से तौबा करके उठा करते थे कि आज से हम इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे। आज से हम गौसे पाक ने जो हमें किरदार अता किया है उस किरदार को हम अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। शराबी आता था, शराब से तौबा करके जाता था। जुआरी आता था, जुआ से तौबा करके जाता था। प्यासी आता था, प्यास से तौबा करके जाता था। गंदी नजर रखने वाला अगर आता था, गंदी नजर से तौबा करके जाता था। अगर किसी का माल हड़प करने की उसकी आदत बन गई थी, उससे तौबा करके जाता था। रब्बे काबा की कसम, हजरत इमाम अबू बकर इमाम कहते हैं फमदैतु वहुव यतकल्लम इंद अब्दुल कादिर जिलानी, कहते कि मैं गौसे पाक की मजलिस के पास पहुंचा। गौसे पाक खिताब कर रहे थे, उनका टॉपिक कोई दूसरा था, उनका मौजू कोई दूसरा था। जैसी उनकी नजर मुझ पे पड़ी, वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उन्हें जानता था। कहते जैसी मेरे चेहरे पे गौसे पाक की नजर पड़ी है, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़े सालिह व सहाबा। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है, जो सालिहीन का अकीदा है, जो ताबईन का अकीदा है। अल्लाहु समद, कौन सी बात बयान कर रहे हैं? वो बात बयान कर रहे हैं जो इसके दिल में चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने इस बात को सुना तो सोचने लगे हो सकता है कि ये इत्तफाकन कोई जुमला आ गया हो, अचानक कोई जुमला आ गया हो। वो कहते हैं फ़क़ुल्तु नफ़्सी, मैंने अपने दिल में कहा। हजरत इमाम अबू बकर इमाद कहते हैं मैंने अपने दिल में कहा हादा क़ालहु इत्तफाकन, ये बात इनकी ज़ुबान पर इत्तफाकी तौर पर आ गई है, ये अचानक आ गई है। कहते हैं जब एक मर्तबा मैंने ये कहा, फिर कहते हैं फल्तफता इलैका सानिया, कहते हैं दूसरी मर्तबा गौसे पाक मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। फतकल्लमा फअआदहु, कहते हैं दोबारा अपने जुमलों को दोहराया और कहा एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़े सालिह व सहाबा। कहते हैं गौसे पाक ने फिर दोबारा भी वही जुमले कहे जो मेरे दिल में चल रहे थे कि गौसे पाक का अकीदा अलग लगता है। मेरे गौस ने कहा हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। कहते हैं जब दोबारा ये कहा तो मैं सोचने लगा कि अब दोबारा में भी मेरी तरफ ये मुतवज्जे हुए हैं। लेकिन कहते फिर मैंने अपने दिल में कहा फ़क़ुल्तु नफ़्सी अल वाइज़ु क़द यल्तफ़ितु यमीनन व शिमालन, कहते हैं मैंने सोचा, मैंने अपने दिल में कहा कि ये तकरीर करने वाले की आदत होती है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी उसकी तरफ देखता है, कभी उससे सुभान अल्लाह बुलवाता है, कभी उससे कहता है। कहते हैं मैंने सोचा कि ये अचानक इनकी जुबान पर कलमात आ गए हैं। फिर कहते हैं जब तीसरी मर्तबा कहते हैं फल्तफता इलैका सालिसा, जब तीसरी मर्तबा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए गौसे पाक फतकल्लमा फअआदहु, फिर दोबारा तीसरी मर्तबा उन्हीं जुमलों को दोहराया। कहते हैं जब तीसरी मर्तबा दोहराया तो मैं जो दिल में कुदूरत लेकर के आया था, मेरी कुदूरत छट गई, मेरी कुदूरत मेरी नफरत छट गई और गौसे पाक की अकीदत मेरे सीने के अंदर पैदा होने लगी। आपने तीसरी मर्तबा कहा या अबा बकर एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़े सालिह व सहाबा। आपने कहा ए अबू बकर इमाद, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ बार बार, तू समझता है मैं किसी और से कह रहा हूँ, मैं तेरी ही तरफ मुखातब हूँ। आपने कहा ए अबू बकर इमाद सुन ले, एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़े सालिह, हमारा वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा है, जो उमर का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा है, जो मौला अली का अकीदा है, जो अबू हुरैरा का अकीदा है, जो जुमला सहाबा का अकीदा है, वही हमारा अकीदा है। कहते हैं इमाम अबू बकर इमाम कहते हैं जब ये
जुमला गौसे पाक ने तीसरी मर्तबा कहा। इमाम अबू बकर इमाम कहते हैं कि मेरे बाप जो है कई दिन से गुम हो गए थे, कई दिन से खो गए थे। मैं उनको भी तलाश कर रहा था, लेकिन मेरे सहन के अंदर अब्दुल कादिर के ताल्लुक से ये नफरत भी भरी हुई थी। कहते हैं फिर जैसे ही गौसे पाक ने तीसरी मर्तबा ये जुमला कहा, मैंने गौसे पाक के कदमों में अपने सर को रख दिया। फिर मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, तू अपने बाप को ढूंढ रहा है, कितने दिन हो गए। फईज़ा जाआ कद अबू का, जा तू अपने घर चला जा, तेरा बाप तेरे घर आ गया है। अल्लाह समझ। जब ये जुमला कहा, इमाम अबू बकर इमाम कहते हैं मेरी मोहब्बत में और चार चांद लग गए कि मैं तो अपने बाप को कई दिन से तलाश कर रहा था। मेरा मसला भी हल हुआ, मेरे बाप के बारे में भी बताया। इमाम अबू बकर इमाम कहते हैं फकुमतु मुबादिरन अस्हबु इलल बैत, कहते हैं मैं जल्दी से उठा, दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। फईज़ा जाअ कद अबी, मैंने जाकर के देखा, रब्बे काबा की कसम मेरा बाप मेरे घर बैठा हुआ है। इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का और परोसे हाशिर। मुनादी निदा देगा कादरियों को, कहा है कादरी, लो कर लो नजारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान गौसे आजम, फैजान छोटे बड़े सरकार, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीब अहमद साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ये मकाम कैसे दिया अल्लाह ने? गौसे पाक को कैसे दिया? क्या रात को 2 बजे तक जलसा सुनकर के फजर की नमाज गायब करने से दिया? रातों को भी जाके मेरे गौसे पाक फिर भी फजर की नमाज जमात से पढ़ाई। तो हम कैसे आशिक गौसे आजम हैं? ये ऐसे ही हमें कम से कम गौसे पाक नहीं बन सकते, सच्चे गुलामे गौस तो बन जाओ, सच्चे गुलामे गौस तो बनो। हम कैसे दावा करते हैं? आज हमारी कौम के अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि जन्नत के ठेकेदार हम हैं, पैगंबर इस्लाम की शफाअत हमें मिलेगी, गौसे पाक की शफाअत हमें मिलेगी, गौसे पाक का करम हमें मिलेगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब तक हम सच्चे आशिके गौसे पाक नहीं बनेंगे, सच्चे आशिके रसूल नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई मकाम नहीं मिल सकता है, कोई दुनिया में आपको बचा नहीं सकता है, ना आखिरत में बचा सकता है। आज कौम जो है तबसरा करती है हमारे उलमा के पास आकर के कि हुजूर क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमारी कौम को तो गीबत से फुर्सत नहीं है, हमारी कौम मदरसे में आती नहीं है, अपने बच्चों को मदरसे भेजती नहीं है, उलमा के करीब करती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम चल रहे हैं, हम कट रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों का रिश्ता इन उलमा से मजबूत करना होगा। सबसे पहले अपने बच्चों का रिश्ता कुरान से मजबूत करना होगा। सबसे पहले अपने बच्चों का रिश्ता मसाजिद से करीब करना, मजबूत करना होगा। आप क्या समझते हैं कि आप फावड़ा और कसी चला करके, आप दिल्ली में जाकर के मशीन के जरिए से सिलाई करके आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, आप बहुत बड़े बादशाह बन जाएंगे, आप बहुत बड़े साहिबे सरबत बन जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको दुनिया की कोई मुसीबत अगर बचा सकती है तो पैगंबर इस्लाम का करम बचा सकता है, अल्लाह का फजल बचा सकता है, औलिया का फैज बचा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जब जारी और सारी होती हैं कि जब बंदा अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की ठान लिया करता है, जब नियत कर लिया करता है कि मैं नियत आज से अच्छी कर रहा हूँ, आज के इस जलसे से आप पैगाम लेकर के जाएं, आप आए हैं तो ये नियत करके जाएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज हम यहाँ से वापस जाएंगे। कल से इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे,
अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे। जब आप ये नियत लेकर के जाएंगे, रब्बे काबा की कसम, अगर जाते ही आपका इंतकाल हो जाता है, आपने जो गुज़िश्ता गुनाह किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए कि नियत आपने कर ली है। नियत के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम का फरमान है, नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर हुआ करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अमल करते नहीं है, अमल आपका मामूलात के मुनाफी है। जो अमल करना चाहिए वो आप करते नहीं है। और नियत कर ले कि अगर 1000 साल की उम्र होगी तो 1000 साल तक नमाज पढ़ेंगे, और आज पढ़ते नहीं है। नियत का मतलब ये है कि आज से पढ़ना शुरू कर दे, और ये नियत कर ले कि जो नमाजें कज़ा हुई है उन्हें इंशाअल्लाह अदा करेंगे। आप नियत कर ले कि जिसका माल हड़प किया है इंशाअल्लाह उसे वापस करेंगे। अगर आप कसम खुदा की आप इस तरह की नियत करेंगे, अल्लाह पाक आपकी नमाज़ें, आपकी इबादतें, आपकी रियासतें, आपके सदक़ात, आपके खैरात इस कदर कबूल फरमाएगा। रब्बे काबा की कसम, आप अपने अंदर एक बेहतरीन सुकून महसूस करेंगे। आप देखिए तो सही, गौसे पाक के ताल्लुक से आपको मुहियुद्दीन का लक़ब दिया गया कि दीन को जिला बख्शने वाला। दीन कमजोर नहीं था, दीन के मानने वाले कमजोर थे। दीन तो हमेशा से शहजोर और ताकतवर रहा है, लेकिन दीन के मानने वाले जब जब कमजोर हुए हैं, अल्लाह पाक ने ऐसा ही कोई अपना बंदा नाज़िल किया है कि जिसने दीन को और दीन के मानने वालों को तक़वियत अता फरमाई है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, मन अहया बिसुन्नती इन्ना फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीदा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा किया, और ऐसी सुन्नत को कि जिस सुन्नत को जो है लोग तर्क करना एक आम काम समझ रहे हो, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस सुन्नत को अगर जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है? आज के इस दौर के अंदर दाढ़ी को बहुत बड़ा ऐब समझा जाने लगा, दाढ़ी को बहुत बड़ा ऐब समझा जाने लगा। हमारी कौम तो ये समझती है कि मिसवाक करना सुन्नत है, और जो है जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। हमारी कौम ये समझती है कि अमामा लगाना सुन्नत है। मेरे दोस्तों, दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, और ये करीबुल वजूब है, वाजिब के दर्जे में फुक़हा ने इसको बयान किया है। अब मुझे ये तो बताओ कि दाढ़ी से आपका क्या नुकसान होता है? कसम खुदा की ये डंडे की चोट पे और बेबाकी के साथ ये जुमला कहता हूँ, अगर बंदा खूबसूरत होता है, बगैर दाढ़ी वाला होता है, अगर वो खूबसूरत है, ज़माना उसे कहेगा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा सोहना लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन जब बंदा दाढ़ी रख लिया करता है, जब उसे कोई देखता है तो ये नहीं कहता कि खूबसूरत लग रहा है, सोहना लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अजीज लग रहा है, बल्कि कहता है कि कितना नूरानी चेहरा लग रहा है, कितना नूरानी चेहरा लग रहा है। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है कि जो इस नूर के लक़ब से अपने आप को मुलक़्क़ब करना चाहता है, और ये नियत कर ले कि कसम खुदा की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़माने वाले चाहे मौलवी कहे, चाहे मुल्ला कहे, चाहे नमाजी कहे, चाहे दीनदार कहे, चाहे दीन का ठेकेदार कहे, अरे हम तो वो करेंगे कि हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कोई मर्द मुजाहिद, हालांकि अभी मैं इस टॉपिक पे आया नहीं था, लेकिन मैंने ये बात जब कह दी है बीच में, तो कोई ऐसा बंदा तो मुझे उठ के एक तो दिखा दो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस चीज से मेरे नबी को मोहब्बत है वो चीज मैं करके दिखाऊंगा। कौन है ऐसा मर्द मुजाहिद? एक तो उठो कम से कम, अरे एक तो उठो। कसम खुदा की जो चेहरे पे दाढ़ी रख लेता है ना, समाज में भी उसे इज्जतें मिलती है, जमाने वाले उसे इज्जत की नजर से देखा करते हैं। कोई नहीं है पूरे मजमे में, कोई नहीं है। बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, एक बंदा तो कम से कम एक बंदा जो ये कहते इस भरे मजमे में कि आज जश्न गौसुल वरा के अंदर हम आए हैं, तो इंशाअल्लाह चाहे रिश्ते में रुकावट हो, चाहे बीवी कुछ कहे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं तो वो करूंगा जिसका मेरे नबी ने हुक्म दिया है। एक बंदा तो उठ कम से कम, एक बंदा तो ऐलान कर कम से कम।
कोई नहीं है पूरे मजमे के अंदर। नारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। बैठ जाइए। अब मुझे नहीं उठाना है, अब जिसे रखना है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आपको इख्तियार है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप ये काम कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुआशरे में आप इनकलाब चाहते हैं, आप तब्दीली चाहते हैं, तो गौसे पाक के नक्शे कदम पर आपको चलना पड़ेगा। गौसे पाक की सीरत में आपको चलना पड़ेगा। गौसे पाक की वालदा की सीरत क्या थी आप देखिए तो सही कि जिस वक्त गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे पाक को आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको बगदाद मुअल्ला की तरफ आपको रवाना किया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रवाना किया है, गौसे पाक ने ये ऐलान आपकी वालदा ने ये कहा था कि बेटा हालात कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह समद आपने अपने बच्चे को ये आंसू दुपट्टे में लपेट करके अपनी वालदा को दिए थे और अपने अपने बेटे को दिए थे। गौसे पाक ने उनको इस अंदाज में समाया है, इस अंदाज में समेटा है। रब्बे काबा की कसम, तूफान आए, चोर आए, डाकू आए, वालदा की इस बात पर ऐसी गिरा लगाई। आपने कहा कि दीनार जाए तो चले जाए, अशरफिया चली आए जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी वालदा ने जो मुझे ताकीद की है कि बेटा झूठ ना बोलना, मैं वो काम हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ। आज की मेरी माँ का अगर जायजा लिया जाए तो मेरी माँ उस बच्चे को बड़ा टैलेंटेड, बड़ा माइंडेड समझती है कि जो बच्चा अपने झूठ के जरिए से सामने वाले को जेर कर दिया करता है, सामने वाले को गिरा दिया करता है, सामने वाले को जलील कर दिया करता है, सामने वाले को रुस्वा कर दिया करता है, माँ उसकी पीठ थपथपाती है। बच्चा अगर पैसे लेकर के गया 10 रुपए 15 का सामान ले आया, 10 भी वापस ले आया, माँ उसकी पीठ को थपथपाया करती है कि बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। अल्लाह समझ, जिस माशरे के अंदर अगर चोर बच्चे की पीठ को थपथपाया जाए, झूठे बच्चे की पीठ पे हाथ रखा जाए, कसम खुदा की उस समाज के अंदर आप गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, आलिम, मुफ्ती, फकीह बनने की उम्मीद मत रखना, बल्कि उस माशरे से आपको चोर मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, लुच्चे मिलेंगे, लफंगे मिलेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार हो, आपको अपने बच्चों को गौसे पाक की सीरत से आशना करना होगा, हसनैन करीमैन की सीरत से आशना करना होगा। आपको पता है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी पैगंबर इस्लाम के पीछे फजर की नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन नमाज पढ़ते ही फौरन घर चले जाया करते थे। मेरे आका ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा क्या अबू ज़र नमाज में नहीं आते हैं? कहा कि आते तो हैं लेकिन जल्दी चले जाते हैं। मेरे आका ने जोहर की नमाज में हजरत अबू ज़र को पकड़ा और कहा कि ए अबू ज़र कहाँ चले जाते हो इतनी जल्दी? आपको कहा कि जल्दी रहती है। हजरत अबू ज़र ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे बाजू में एक यहूदी का घर है, उसमें खजूर का दरख्त है, उसकी टहनियां मेरे घर की तरफ लटक रही है और पत्थर का जमाना है, जब हवा आती है उससे फल गिरते हैं, मेरे आंगन में भी आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों के बेदार होने से पहले पहले उसके फल को उसके घर की तरफ फेंक दूं ताकि मेरे बच्चे उसके फल उसके दरख्त से गिरे हुए फलों को अपने अंदर न उतार ले। अल्लाह समझ, हजरत अबू ज़र अपने घर में गिरने वाले फल को उसके घर में फेंक देते हैं। आज मेरी कौम का हाल ये है कि अगर गांव से गन्ने की ट्राली निकल जाए तो कोहलू पे पहुंचते पहुंचते आधी ट्राली हो जाया करती है। अल्लाह समझ, आज मुझे ये तो बताओ कि तेरी सीरत क्या थी, तेरा किरदार क्या था, तेरा मजहब क्या था, आज तू कहां से कहां पहुंच गया। फिर हम करते हैं कि अरे फिलिस्तीन चल गया, संभल चल गया, और जो हम कहते हैं बहराइच चल गया। ऐ कौम के मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप मोबाइल पे वीडियो देख करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप चाय के खोखे पे बैठ करके तबसरा करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस गांव के अंदर मुझे बताया गया 3 मसाजिद हैं, क्या मुझे ये तो बताओ क्या उन मसाजिद को आप पुर कर लिया करते हैं? अरे तू कुछ न कर, तू कुछ न कर, रब्बे काबा की कसम, अगर जब तू देखे कि मेरे भाई का घर चला, मेरे भाई का बदन चला, मेरे भाई का नुकसान हुआ, मस्जिद में जा, अपनी पेशानी को झुका, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद हो जा, रब्बे काबा की कसम,
तू दुआ यहाँ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो मजलूम है उनके घरों तक तेरी दुआ का असर जरूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। नमाज तो पढ़ सकते हो कम से कम? कितने लोग पढ़ेंगे कल से इंशाल्लाह? हाथ उठाओ हाथ। कोई ये ना कहना कि हमारे पास टाइम नहीं है। नमाज अल्लाह ने फर्ज की है ना, टाइम भी उसी ने बनाया है, सिस्टम भी उसी ने बनाया है। जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह ने पैगाम भेजा था। 2 दिन तक जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में आए, नमाजों का टाइम सेट हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नमाजों का टाइम सेट किया है तो आपका होगा कोई काम खेत का, कहीं होगा खलियान का, सबसे पहले आप नमाज पढ़ो, फिर जो चाहे करो। कसम खुदा की, जो बंदा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और जो छोड़ देता है उसके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, इसी तरीके से मोमिन बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। रब्बे काबा की कसम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, मेरी माँ बहन बेटियों की जिम्मेदारी है कि अपने घरों से बच्चों को निकाले और कहे कि बेटा जैसे रमजान में जाता है वैसे ही मस्जिद में चला जा, क्योंकि तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा बिस्सलाह वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। आका इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाए तो मार करके नमाज पढ़ाओ। 7 साल की उम्र में बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं होती, 10 साल की उम्र में अक्सर व बेशतर बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं होती, लेकिन आका कहते हैं मार करके नमाज पढ़ाओ। मतलब क्या है कि बच्चा जब 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करेगा, फजर पढ़ेगा जोहर छोड़ेगा, जोहर पढ़ेगा असर छोड़ेगा, असर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा। जब 10 साल की उम्र में पहुंचेगा, बाप जब उसे सख्ती करेगा तो बालिग होने की मंजिल तक नमाज का ऐसा आदी हो जाएगा कि कसम खुदा की नमाज के कज़ा करने का तसव्वुर ही भूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करोगे अपने घर में ये ताकि मेरी माँ और बहनें भी करेंगी। अगर माँ और बहनें चाहे ना तो कसम खुदा की, जो बेटा अपनी माँ को कभी मार्केट नहीं लेकर के गया, बीबी के कहने पर दिल्ली शॉपिंग कराने जा सकता है, तो बीबी के कहने पर फजर में उठ करके नमाज पढ़ने भी तो जा सकता है। सबसे बड़ा किरदार घर के अंदर माँ का हुआ करता है। आपको पता नहीं है कि पानीपत की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, बच्चा मुसलसल रो रहा है। उस रास्ते से एक अल्लाह वाले का गुजर होता है, उन्हें पकड़ा, कहा कि आप इसमें दम कर दें। आपने कुरान की आयत पढ़ के दम किया। 3 दिन तक बच्चा चुप नहीं था, न डॉक्टर की दवा से न किसी हकीम की हिकमत से वो बच्चा चुप नहीं होता था। लेकिन वो आए हैं बुजुर्ग, उन्होंने दम किया है, बच्चा खामोश हो गया है। लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि हुजूर बताइए तो सही ये बच्चा कैसे खामोश हो गया, आखिरकार कौन से आपने इसे दम किया है। आपने कहा कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। कहा कि फिर कैसे चुप हो गया। कहा कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब तक ये अपनी माँ के शिकम में था, जब इसकी माँ काम करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, खाना बनाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। जब वो करती थी, ये अपनी माँ के शिकम के अंदर माँ के जुबान से निकले हुए कुरान की तिलावत को समाअत किया करता था। लेकिन 3 दिन से जब ये बच्चा पैदा हुआ है, माँ नापाकी में पहुंच गई है, अब कुरान की तिलावत नहीं करती है, इसकी आदत बन गई है कुरान की तिलावत सुनने की, इसलिए अब 3 दिन से इसे कुरान की तिलावत नहीं मिली है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अल्लाहु समद। जब ये बताया गया है, रब्बे काबा की कसम, जब बच्चा कुरान की तिलावत का आदी हो गया और जब कुरान की तिलावत का जब डोज उसे मिला है, बच्चा खामोश हो गया। रब्बे काबा की कसम, जब बच्चा वो बड़ा होता है तो कौन होता है? वो वही होता है जिसे कहा जाता है वो अली शाह कलंदर पानीपत की सरजमीन पर। कसम खुदा की, जब माँ के शिकम के अंदर बच्चा हो, माँ जब कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी कुरान पढ़ता हुआ पैदा होगा। माँ जब नमाज पढ़ेगी, बच्चा भी नमाज पढ़ता हुआ पैदा होगा। माँ जब नाते सुनेगी, बच्चा भी नाते सुनेगा। माँ जब तकरीर सुनेगी, बच्चा भी तकरीर सुनेगा।
माँ जब खातूने जन्नत की सीरत पढ़ेगी, बच्चा भी हसनैन करीमैन की सीरत को पढ़ता हुआ पैदा होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों से मेरा ये आखिरी पैगाम है, ऐ मेरी माँ और बहनों, आपको अपने आप में इनकलाब पैदा करना होगा। मेरी माँ बहनें आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए एक पर्दा लगा दिया होता तो उससे भी अच्छी बात होती। लेकिन जब आई हो तो मेरी ये बात सुन करके जाना, इसलिए कि माशरे के अंदर मेरी माँ और बहन अगर चाहे तो इनकलाब पैदा कर सकती है। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, निसाउल कासियातु आरियातु मुमीलातुन माइलातुन। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी क़यामत के करीब कुछ ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़ा पहन करके भी ऐसी लगेंगी कि जैसे कपड़ा नहीं पहना है। अल्लाह समझ, पैगंबर इस्लाम ने इस बात की आपने ताकीद पहले ही कर दी थी कि क़यामत के करीब ऐसी औरतें होंगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कपड़ा नहीं पहनी है। आज मेरी माँ और बहनों का पर्दा तो देखो आप सही कि पर्दा ऐसा लगता है कि पर्दा नहीं कर रही है बल्कि बेपर्दा हो रही है। आज लिबास तो देखो, पहले यहाँ तक लिबास था, फिर यहाँ तक पहुँचा है, फिर हाफ आस्तीनें हो गई, अब तो माअज़ल्लाह मुट्ठे भी खुल गए हैं। अल्लाह समझ, आप लिबास तो देखें इतना चुस्त है, ऐसा लगता है कि लिबास पहनी ही नहीं है। अल्लाह समझ, आज लिबास इतना बारीक है, ऐसा लगता है कि ये लिबास नहीं बल्कि फैशन चला है। मैं आपसे भी, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मेरी कौम के बाप और दादाओं, आपको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, इज़ा जाअ रजुलुन उमूरुकुम इला निसाइकुम खैरुल लकुम फबतनुल अर्दि मिन ज़हरिहा। आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी उम्मत के मर्दों, मुर्दे ना बनना, मुर्दे ना बनना, मर्द हो मुर्दे ना बनना। मतलब क्या? पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, अपने घर की कुंजी अपने हाथ में रखना, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीबी को शरीयत का पासबान करना, अपनी बीबी को, अपनी माँ और बहनों को खातूने जन्नत की सीरत से आशना करना। रब्बे काबा की कसम, अगर ये फातिमा तुझ ज़हरा नहीं बन सकती है तो कम से कम कनीज़े फातिमा तो बन सकती है। फातिमा तुझ ज़हरा का जो नाम लेती है, आपको पता है फातिमा तुझ ज़हरा के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, या अहलल महशरी नक्किसू रुऊसहुम वगुद्दू अब्सारहुम। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा वो है कि जिसके बालों की स्याही को कभी सूरज और चांद ने नहीं देखा, कभी फरिश्तों ने नहीं देखा। आका कहते हैं अब उसके पर्दा जब दुनिया में ऐसा किया है तो कयामत में भी ये शान होगी। जब पुल सिरात फातिमा कर रही होगी, पुल सिरात पार कर रही होगी, गैब से निदा आएगी, या अहलल महशरी नक्किसू रुऊसहुम वगुद्दू अब्सारहुम। या अहले महशर, अपनी नजरों को नीचे झुका लो, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा तुझ ज़हरा पुल सिरात पार कर रही है। आप देखिए तो सही, जब बेटी मेरी पर्दा दुनिया में करेगी, अल्लाह ताला आखिरत में खुद पर्दा करा देगा। अब जो मेरी बेटी बेपर्दा होना चाहती है, जो मेरी बेटी अपना ऐश और मेकअप दूसरे को दिखाना चाहती है, जो मेरी बीबी दूसरे के लिए मेकअप करना चाहती है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर चाहते ये हो कि जिंदगी में इनकलाब और सुकून पैदा हो, आपकी इज्जत बरकरार रहे, तो कसम खुदा की आपको अपनी माँ बहन बेटियों को खातूने जन्नत सैयदा आयशा, हजरत खदीजा, सैयदा ज़ैनब के सीरत तय्यबात से आपको अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को आशना करना होगा। वरना मेरे दोस्तों, आप कहते जाओगे कि दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू आफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम ने मेरी माँ बहन बेटियों को कैदी नहीं बनाया है, इन्हें कैद में बंद नहीं किया है, बल्कि इन्हें रानी बनाया है, इन्हें कनीज़े फातिमा बनाया है। आप शादी में भी ले जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के साथ, इत्मीनान के साथ, एहतियात के साथ। एक मर्तबा मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, कुछ काफिला आया औरतों का, बच्चे भी आए उनके साथ में। मेरे आका ने उस काफिले को देखा, कहते अब सरन नबिय्यु अब सरन निसा व
वस्सिब्यान मुक़बिलीन बिल उर्स फ़क़ाम इलैहि मुम्तन्ना अंतुम मिन अहब्बिन नासी इलैया। आका ने उस काफिले को देखा, कुछ खातून हैं, कुछ बच्चे हैं, मेरे आका उनको देख करके खड़े हो गए। आप देखिए तो सही, आप खड़े होते हैं अपने उलमा को देखकर, अपने पीरों को देख करके। अब वो कायनात का निज़ामुद्दीन इमामुल अंबिया किसे देख करके खड़ा हो रहा है। कुछ औरतें आ रही हैं, उन्हें देख करके खड़ा हो गया। आखिरकार क्यों? कायनात का सिस्टम चलाने वाला नबी खड़ा हो रहा है। किसे देख करके? औरतों को देख करके। कहां से आ रही थी? किसी जिहाद से नहीं, किसी की अयादत करके नहीं, किसी की मदद करके नहीं, नमाज पढ़ के नहीं, रोजा रख के नहीं। कहते हैं कि वस्सिब्यान मुक़बिलीन बिल उर्स, एक शादी से आ रही थी, शादी के फंक्शन से आ रही थी। हमारा मज़हब खुशी से नहीं रोकता है, खुशी का मुनकिर नहीं है। ये मज़हब उरियानी का मुनकिर है, फहाशी का मुनकिर है, गुनाह का मुनकिर है। ये मज़हब तो ऐसा मज़हब है कि जो दुनियादारी में भी जन्नत की तैयारी कराया करता है। अल्लाहु सब्र। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम उनके लिए खड़े हो गए, इसलिए कि वो शादी के फंक्शन से आ रही थी, लेकिन वो सारी खातून पर्दे में मलबूस थी, मोटी चादर के अंदर अपने आप को मुक़य्यद की हुई थी। फिर मेरे आका ने उनके लिए कहा, अंतुम मिन अहब्बिन नासी इलैया। इस वक्त रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी काफिले से मैं प्यार करता हूँ तो वो तुम्हारा काफिला है, वो तुम्हारा काफिला है, वो तुम्हारी आमद है। अब मुझे ये तो बताओ, अगर आज मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे का इख्तिमाम करेंगी, शादी में जाएंगी, पर्दे का इख्तिमाम करेंगे, नंसाल में जाएंगे, शादी का इख्तिमाम करेंगे, घर से बाहर जाएंगी, पर्दे का इख्तिमाम करेंगे। रब्बे काबा की कसम, पैगंबर इस्लाम तुम्हें यह वहीं से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और मेरे आका क़यामत के दिन कहेंगे, ऐ परवरदिगार, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ मेरी इन कनीज़ाओं को, मेरी इन बेटियों को, मेरी इन उम्मतियों को, मेरी उम्मत की बेटियों को, इन्हें भी फातिमा ज़हरा के दामन के साथ पुल सिरात पार करा दे। इसलिए कि हमें रज़ा दुनिया वाले की नहीं चाहिए, अरे हमें तो रज़ा चाहिए तो मदीने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, आला हज़रत, आला। गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। और अभी भाई शायर इस्लाम अख्तर परवाज़ हबीबी साहिब के भी कलाम सुनना है और खतीब खुसूसी गुलाम रब्बानी साहिब का भी खिताब समाअत करना है। हालांकि मैटर इस वक्त इतना आ गया है जहन के अंदर कि मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, फजर की अजान हो जाएगी। लेकिन इसलिए कि ये मेरे अकाबरीन बैठे हुए हैं, मैं इन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। इन्हीं के कदमों की खाक के ज़र्रात को अपनी लिसानियात का माजून बना करके ही तो आपके सामने कुछ कलिमात मैंने पेश किए हैं। कसम खुदा की, इनसे कुर्बत रखना, इनसे प्यार करना, इनसे अदावत ना रखना। इसलिए कि इमाम इब्न सीरीन ने इरशाद फरमाया है, हदीसें तो मैं बहुत सुना सकता हूँ, लेकिन आप हजरात उठ करके ना जाइए। मेरे जो नौजवान भाई जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वापस आ जाइए। अगर अपनी ज़रूरत से जा रहे हैं, ज़रूरत से फारिग होकर के आ जाइए। बस मैं अपनी 2-3 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इमाम इब्न सीरीन कहते हैं, इन्ना अक़वामन तरकुल इल्म व मुजालसतल उलमा वत्तखज़ू महारिब फसल्लू वसामू हत्ता ययबसल जिल्दु अहदिहिम अला अज़्मिही खालफ़ सुन्नह फहलकू वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु मा अमिल क़त्तु अला जहलिन इल्ला मा कान यफ़सदु अक्सर मिम्मा यसलुहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो कौम अपनी उलमा की महफिल को तर्क करती है, अपने उलमा के पास नहीं बैठती है और कहते हैं कि वो रात और दिन इबादत करते रहे, रोजा रखते रहे और इतनी इबादत करे, इतनी इबादत करे कि उनकी हड्डियों का गोश्त खत्म हो जाए। आका कहते हैं आखिर में उनका रिजल्ट क्या होता है? हलाकी हुआ करता है। इसलिए कि आलिम भी नहीं बने, उलमा के पास भी नहीं बैठे हैं और
अगर आप कोई अमल भी करेंगे तो इमाम इब्न सीरीन कहते हैं कि उसका ये अमल उसे इतना फायदा नहीं देगा जितना कि नुकसान पहुंचा देगा। अगर आपके पास इल्म होगा तो आप सही तरीके से ज़कात निकालेंगे, आपके पास इल्म होगा पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, कौन सा पैसा जायज़ है, कौन सा पैसा नाजायज़ है, कौन सा पैसा हलाल है, कौन सा पैसा हराम है। आज तो मेरी कौम सूद को तो ये समझती है कि मेरा ये बेनिफिट है, ये मेरा कारोबार है, ये तो मेरी बैअ है, इससे तो मैं अपना पैसा लगाता हूँ फिर पैसा आता है। तुझे पता नहीं है कि तेरे रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जो तुम्हारा सूद का पैसा अगर किसी पर आ रहा है उसे वहीं पर छोड़ दो। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अल्लाह हुक्म दे रहा है, फिर रब कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लोग तो ये समझते हैं कि मैंने 1000 रुपए दिए, वापसी में ब्याज लग करके 1100 आए हैं, 100 रुपए बढ़ गए हैं। अल्लाह कह रहा है कि तेरा वो पैसा बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है। सूद का जो पैसा होता है वो घटाता है और जो सस्ता होता है वो बढ़ाया करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि गुनाह करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ब्याज लेता है और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ब्याज लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी कुत्ते हुआ करते हैं। तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ब्याज लेता है, आका कहते हैं कि उसके 70 बड़े गुनाह हुआ करते हैं, उनमें सबसे छोटा गुनाह जो होता है वो ये होता है कि ब्याज लेने का सबसे छोटा गुनाह ये है कि अपनी माँ के साथ जिना करना है। आज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ इसलिए कि आप हमारे भाई हो, आप जिसकी उम्मती हम हैं उसी नबी के उम्मती आप भी हैं, तो आपको नहीं सुनाएंगे कुरान और हदीस तो किसे सुनाएंगे? क्या दुश्मनाने कुरान को सुनाएंगे? क्या दुश्मनाने नबी को सुनाएंगे? क्या दुश्मनाने मसाजिद को सुनाएंगे? क्या दुश्मनाने अहले बैत को सुनाएंगे? मेरे दोस्तों, आपको ही अमल करना होगा, आपको खुद भी अमल करना होगा और अपने अहबाब को भी अमल कराना होगा। इन ब्याज की खसलतों से बचो, जुए की खसलतों से बचो और शराब और ज़िनाकारी की खसलतों से बचो, इसलिए कि ये सारी खसलतें आप बालाए ताक रख करके फिर जाओगे पैगंबर इस्लाम के, अपने पैगंबर इस्लाम के दरबार पे जाओ या तसव्वुर में ये कह देना, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है चा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।